इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, मतलब अगर तराजू है ना, तराजू में एक तरफ फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के क्वेश्चन है, तो ऋषभ पता दूसरे तराजू में कौन है? इस वाले के, ये इस टाइप के एक्टिवेशन एनर्जी के, समझ रहे हो? यस सर। तो इस क्वेश्चन को लिखो ऋषभ प्लीज। आर की वैल्यू जो होगी क्वेश्चन वाला आपको दे देगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो यही रखनी है। लिख दिया सर। वेरी गुड, सबने लिख दिया? चलो ऋषभ, आपने लिख दिया ना? यस सर। तो ऋषभ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन, और जब भी वो इस शब्द का इस्तेमाल करेगा ऋषभ, रेट ऑफ रिएक्शन, आप बिना सोचे समझे समझ जाना, रेट ऑफ रिएक्शन से उनके कहने का वो किसकी बात कर रहा है? बिकम 4 टाइम्स, मतलब जो भी आपका जो रेट कांस्टेंट मानते हैं K1 अगर K है, तो रेट कांस्टेंट क्या बन जाता है बल, मतलब K2 जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? 4K हो जाता है। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, जब आपका जो टेम्परेचर है ऋषभ, वो अगर T1 में बोल रहा हूं वो 293 केल्विन है, उससे वो किसमें चेंज हो जाता है जब? अभी तक की बात पकड़ में आई? यस सर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऋषभ क्वेश्चन क्लिक हुआ? रितेश मुझे बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अच्छा रितेश, आप बता सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो सकती है किसी बच्चे की? कैलकुलेशन। ये एक ऐसा रितेश क्वेश्चन है जो आपको कुछ नहीं, वैल्यू को सीधे यहाँ पे क्या करना होता है, लैंग्वेज की क्वेश्चन को पकड़ो, मतलब लैंग्वेज पकड़ो क्वेश्चन की, है ना? क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ा, डेटा निकाला और पुट किया, और पुट करने के बाद निकाला, मतलब आंसर निकालते हैं, लेकिन हमेशा बच्चा कहाँ फंबल मारता है? कैलकुलेशन में। ठीक है, तो रितेश स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहला काम जो, जैसे कि रितेश ने बोला, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे इसका? रितेश लिख दो फॉर्मूला। वेरी गुड, लिख दे रितेश। ये रितेश ही है ना? हाँ, इसके बाद सृष्टि, डेटा लिख देते हैं। T1 कितना था? T2 कितना है? T1 पे मैं K1 अगर बोलूं तो उसको मान लेते हैं K, तो अगर K2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपने 4K क्यों बोला? बिल्कुल ठीक है, इसको लिखो अपनी कॉपी में। लिख दिया? तो देखो, K2 पता चल गया, K1 पता चल गया, T1 पता चल गया, T2 पता चल गया, ये निकालना है। अब क्या रहेगा? सिर्फ R की वैल्यू क्वेश्चन वाला दे रखा है, दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा समझ जाना क्या लेना है आपको। ठीक है, 8.314 मेरे ख्याल से क्या यूनिट थी इसकी, एक बार चेक करने दो। मैंने कुछ गलती किया, यूनिट का सही कर लो। तभी सोच रहा था क्या गलती हो रही है। मैंने केजे पर मोल लिखा था, ये लिखना है, ये है
ये है यूनिट। यूनिट सही कर लेना, यूनिट सही कर लेना। सृष्टि की टर्न हो गई। दिव्यांशी अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, लॉग K2 की जगह पे मैंने दिव्यांशी क्या लिख दिया? K1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? EA वैसे का वैसी, 2.303 वैसे का वैसी, उसके बाद 8.314। मेक श्योर यहाँ पे यूनिट भी लिखना, ठीक है? क्या लिखोगी? जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है? 1/293 क्या लिखोगी? केल्विन। 1/313 क्या लिखोगी? कोई दिक्कत? स्टेप अगला ऐश आपका, यहाँ पे ऊपर के से के काट दूं, सिर्फ क्या बच गया? EA वैसे का वैसी 2.303 इंटू 8.314 जूल मोल इनवर्स। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम है ना? ये बहुत सिंपल तरीका है, जिसको ना पता हो एलसीएम कैसे लेते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता चला? दिल पे सच सच बोलना, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा ये क्या हुआ है। कोई ऐसा जिसे नहीं पता, मैं समझाऊंगा। हेलो, 1% किसी दूसरे के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना। कोई जज नहीं कर रहा है। आगे बढ़ू फिर इसके बाद डायरेक्ट सबको? दिव्यांशी ऑल क्लियर? सृष्टि? हाँ। तो ये एलसीएम ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी भाई? एलसीएम ले क्या? हाँ, केल्विन नहीं लिखा ना, वही तो कह रहा हूँ। यहाँ पे भी केल्विन होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? हेलो, केल्विन। यहाँ पे भी केल्विन होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? है ना? एक्चुअली सच कहूं, नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? है ना? ऊपर होना चाहिए दिव्यांशी, सही बात तो ही पड़ रही है, ऊपर होना चाहिए। नीचे तो हम एज अ फ्रैक्शन में ले रहे ना, मैं समझ गया। ऐश आप भी सही बोल रहे हो, कोई नहीं, पर दिस इज द राइट थिंग। बाद में पता चल जाएगा, चलो कोई नहीं। इसके बाद देखो, लॉग अश्लेषा 4 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 2। ये वैसे का वैसी 2.303 8.314 अगेन वैसे का वैसी। ऊपर मेरे ख्याल से क्या किया हमने? 313 से 293 माइनस करके क्या बच गया? केल्विन, है ना? और यहाँ पे क्या है? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना? और नीचे अभी 293 इंटू 313 है। कोई दिक्कत? अगले स्टेप में ऋषभ क्या हुआ है? लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और 2 कहाँ आ गया? तो इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है? 2 इंटू 0.3010, ठीक है? फास्ट नहीं जा रहा ऋषभ? ए अपॉन 2.303 8.314, यहाँ पे जूल पर मोल पर केल्विन, और कोई एक केल्विन ऊपर होगा, ठीक है? बढ़े आगे ऋषभ? अब देखो मुझे क्या निकालना है ऋषभ? तो अगर मुझे ये क्या, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी ना? समझ गया समझ गया समझ गया। एक सेकंड, सही बोल रही हो, सेंस है। ऐश पता क्या बोल रही है? सुनो,
बड़े प्यार से सुनना, एस बिल्कुल सही बोल रही है, ईए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और मुझे पता है एक्टिवेशन एनर्जी की होती है जूल पर मोल, सिर्फ यूनिट। ध्यान से सुनना रितेश, सुन रहे हो? हाँ सर। ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट होती है, हाँ, जूल पर मोल, और वो तभी होगा जब केल्विन नहीं बचेगा। हाँ सर। अब यहाँ तो केल्विन बच रहा है, केल्विन इनवर्स ऊपर जाके केल्विन स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ऐश यही बोल रही हो ना? अरे आप ये बोल रही हो ना यहाँ पे केल्विन होना चाहिए इन जगहों पे। फिर केल्विन बचेगा ही नहीं ना, ये सही है, हर जगह पे केल्विन लिख दो, दैट मेक सेंस नाउ, सही बोल रही, जहां जहां पे नीचे था ना वहां पे केल्विन लगा दो। अब सही बोल रही है, हाँ हाँ, अब सेंस बन रहा है, सही है, हाँ, अब पूरा केल्विन कट जाएगा, सही है, लास्ट में काटना, पर लास्ट में इतना लिख दिया, इतना लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, ये तो वहीं का वहीं है, ठीक है, इधर मैंने देखो जो ईए के इधर बगल में आपके ऊपर वाली रिएक्शन देखो 20 लिखा होता है, उसको नीचे ले आया, मतलब 20 केल्विन नीचे आ गया, 2 इंटू 0.3010 तो इधर ही था, 2.3010 इधर के साइड से डिनोमिनेटर से ऊपर आया होगा, 8.314 क्या था, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना? 293 क्या था, केल्विन, और 313 भी क्या था, केल्विन। समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ, अब देखो पहले यूनिट से यूनिट काट लो, देखो जैसे ऐश ने बिल्कुल सही बोला, केल्विन से एक केल्विन ये गया, है ना, और एक केल्विन से केल्विन इनवर्स गया, नाउ इट्स मेकिंग सेंस ना? हेलो ऐश, तब बच रहा है जूल पर मोल, और जब पूरे को आप सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, ये कर लो इसको कॉपी, मैं ना वहां पे इसलिए कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा यार केल्विन नीचे, नीचे तो फ्रैक्शन में लेंगे, मतलब लाइक एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्यों करेंगे, मैंने अब मेरे दिमाग में यूं चल रहा था केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा, ये ज्यादा चल रहा था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ केल्विन इनवर्स से ऊपर जाके स्क्वायर बना देगा, क्यों? हम्म, हम्म, हाँ हाँ मैंने काटा, आसपास गिर जाओ इससे, तो फिर तो पूरी कैलकुलेशन कर लो तुम, मैं तो क्या ही बोलूं तुम्हें, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, मैंने कहा था 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे, पहला जो बिल्कुल सटी निकालते हैं उनको लोग क्या, मतलब पहला जो छोड़ के आ जाते हैं उनके लिए था ये ऑप्शन, उनके लिए बोला था कुछ ना करने के बजाय कुछ तो करके आओ। हेलो, मन में इस थॉट के साथ एग्जाम से बाहर निकलना कि मैंने आंसर को छोड़ दिया, मैंने कैलकुलेशन नहीं की, मैंने बगल वाले से पूछा उस पर भरोसा करके कि उसने क्या, उसका क्या निकला वो, रेदर देन थोड़ा ये वाली चीज ज्यादा सेंसिबल लग रही है यार, बहुत दिक्कत कर रहा है यार ये,
हाँ तो इसमें पक्का मेरे को लग रहा है एरर होगा, एक बार चेक कर लेना, इसमें आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर चेक कर लेना कितना बैठ रहा है। हाँ कुछ 50 में आ रहा होगा, चेक कर रहा हूं मैं एक मिनट। किसने करा अभी कैलकुलेट, कितना बैठ रहा है? अरे ये 52 किलो जूल वाला आंसर है, हाँ याद आ गया। ये वाला तुम्हारे स्कूल में भी करवाया होगा, पता नहीं किसी को। कितना बैठ रहा है? 52 है। जूल, और फिर इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, तो हो जाएगा 52.854 किलो जूल पर मोल, और यही था वो, मुझे याद आ गया। छोटी ली है ना, तो मेरा आंसर आ रहा है 40। आप देखो, अब खुद बताओ सृष्टि, मुझे एक बात बताना, खैर सृष्टि का तो आईसीएसई का, उसको नहीं। दिव्यांशी आप बताओ। यस सर। उसने बोला मैंने 0.3010 लेके 0.30 ले लिया, ये नहीं लिया, 2.3 ले लिया। अब अगर वो इस डर के साथ बैठी रहती कि यार मेरा अगर है, हाँ हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक तो है, ऐसा कर लो, क्यों? और उसका आंसर बिल्कुल 52.55 समथिंग सही बैठ गया, तो इसमें मार्क्स कहाँ काटेगी वो, मेरे को एक बार बताओ। अरे तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? जिसको जैसे करना करो, हो गया। असली से इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कर लेना, ठीक है?